अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज़ हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा तरीके इंसाफ का चैलेंज जो है वो कबूल कर लिया है, और दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान ने सबको हैरान भी कर दिया है। मौलाना फजल रहमान का जो इकदाम है, मेरे ख्याल में बहुत से बड़े बड़े ममालिक के लिए मकाम शर्म है कि वो अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, और मौलाना फजल रहमान खामोशी से गज़ा की आवाम की मदद के लिए निकल पड़े। क्या तफसीलात हैं और क्या उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया तरीके इंसाफ का? न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि अमल करके भी मौलाना फजल रहमान ने दिखा दिया। इसको तफसील से आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर फवाद चौधरी के हवाले से है कि फवाद चौधरी जो दूसरों को तड़ियाँ लगाया करता था, आज फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रोज़ जो गिरफ्तार किया गया था, आज अदालत के अंदर पेश किया गया, तो वहाँ पर बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं कि फवाद चौधरी ने क्या गुल खिलाए हैं और अब फवाद चौधरी को कौन कौन सी बीमारियां लगी हैं, क्या तफसील है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, पहले बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने काम ही कुछ ऐसा किया है कि दिल करता है कि सबसे पहले मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ की जाए। मौलाना फजल रहमान गज़ा के जो लोग हैं, मुफलिस किस्म के जो तबाह हाल हैं, जिनके ऊपर जंग मुसल्लत है, उनकी मदद के लिए निकल पड़े। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुस्लिम दुनिया के ये पहले मजहबी और सियासी रहनुमा हैं जो जंग के अंदर, जो जिस मुल्क के अंदर जंग है, गज़ा जैसे मुल्क के अंदर, ये वहाँ के सफ़र के ऊपर निकल पड़े। और मौलाना साहब कोई खाली हाथ नहीं गए। पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची के अंदर एक रैली निकाली है, तूफ़ान अल-अक़सा का उसको नाम दिया है, वहाँ पे ख़िताब किया है गुज़िश्ता रोज़, और फिर जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। और आज मौलाना फजल रहमान ने कतर के अंदर हमास के जो रहनुमा थे उनके साथ वहाँ पर इन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात के अंदर इनकी तफसीली मुलाकात हुई है। गज़ा की जो मजमूई तौर पर मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो इन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान गज़ा के अंदर भी पहुँच जाएंगे। मौलाना फजल रहमान अपने साथ कहा जा रहा है कि अदबियात भी लेके जा रहे हैं, और खाने पीने का सामान जिसे राशन कहते हैं वो भी इन्होंने जमा किया पाकिस्तान के अंदर से, और ये अपने साथ ये गज़ाई जो अजनास है वो और मेडिसन लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है मौलाना फजल रहमान की जानब से कि आप एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन की बातें जो होती हैं हलक से ऊपर होती हैं, दिल की तरफ नहीं होती हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने वो कर दिखाया जो कोई मुल्क नहीं कर सका। और आपको बताएं, रिसेंटली आज से तकरीबन 5-6 दिन कबल मैंने पहले एक ब्लॉग भी किया था, उसके अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था कि तरीके इंसाफ के एक रहनुमा हैं बैरिस्टर सैफ अली, उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शहजाद इकबाल के साथ वहाँ पे उन्होंने ये मौलाना फजल रहमान को चैलेंज दिया था कि अगर आप इमरान को यहूदी कहते हैं, आप ये कहते हैं कि यहूदियों के एजेंट को मैंने पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे शिकस्त दी है, तो आप जाएं, फिर वहाँ पे यहूदी मुसल्लत हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आप क्यों नहीं जाते? आप ख़ुद भी जाएं और अपने मुरीदीन को भी लेके जाएं और गज़ा के अंदर जाके यहूदियों के ख़िलाफ़ आप जंग लड़ें। अब मौलाना फजल रहमान बराह रास्त जंग लड़ने तो नहीं जा सकते थे, लेकिन यह है कि मौलाना फजल रहमान ने उनके चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि अमली तौर पर भी काम करके दिखाया। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की तरीकी शायद सबसे बड़ी रैलियाँ जो फ़लस्तीन के हक़ के अंदर निकली हैं, मेरे ख्याल में उसका जो जाएगा उसका जो रैलियाँ हैं वो मौलाना फजल रहमान के हिस्से के अंदर आई हैं कि उन्होंने सबसे बड़ी निकाली है। तूफ़ान अल-अक़सा के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली जो है वो कराची के अंदर निकाली है, और फिर वहाँ से वो गज़ा की तरफ रवाना हो गए। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर अभी एक गवर्नमेंट मौजूद है, बेशक वो निगरान गवर्नमेंट है, ये काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होते हैं कि आप कितनी इमदाद भेजते हैं, आप किस किस मुल्क का दौरा करते हैं, और आप वहाँ पे जाके फ़लस्तीन के हक़ के अंदर बात करते हैं, दूसरों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं कि फ़लस्तीन के मामले के अंदर मुस्लिम ममालिक जो है वो अपना कंट्रीब्यूट, अपना जो किरदार है वो अदा करें, जो कि नहीं किया जा रहा। सिर्फ लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, मज़ामती बयान जारी किए जा रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फ्रांस जैसे मुल्क हैं, चाइना जैसे मुल्क हैं, इन्होंने रोल अपना प्ले किया है, और कोरिया जैसे मुल्क हैं जिन्होंने, या फिर ईरान है, ये वो लोग हैं, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए डट के जो है वो सामने आए हैं, फ्रंट फुट पे आके उन्होंने बयान दिए हैं, बल्कि जंग की भी जो है वो धमकियाँ दी हैं। लेकिन मुस्लिम बहुत से ममालिक हैं जिनके पास ताकत भी ठीक है, माल और दौलत भी खुला है, लेकिन वो अपनी याशियों के अंदर इस कदर मगन है कि वो फ़लस्तीनी अवाम को बिल्कुल भुला बैठे। उन्हें अपने जो रवाबित हैं, जो उन्हें अपना नफ़ा मिल रहा है, वो अपने उस नफ़े को, अपने फ़ायदे को देख रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए
कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा फ्रांस जैसे मुल्क को जो कि जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ वो खुल के सामने आया है। लेकिन बहरकैफ मौलाना फजल रहमान है, एक मजहबी शख्स हैं और इनकी बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर फ्रेंड फॉलोइंग है। और मेरे ख्याल में उनका ये जो इन्होंने स्टेप उठाया है यहाँ से इमदाद लेकर खामोशी के साथ, और मैं पढ़ रहा था आज वेबसाइट के, जियो की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ था कि बड़ी खामोशी के साथ ये सारा किया गया। ये चाह रहे थे मौलाना फजल रहमान के अमदादी जो सामान है वो बड़े पुरअमन अंदाज के साथ वहाँ में पहुँचा दिया जाए, इसलिए इनका जो शेड्यूल था, जो उनकी तैयारी थी, इसको पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये चीज़ें हुई, अखबार के अंदर भी आ गई थी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी आ गई थी। तो अब दुआ ये है कि जो भी उम्मत मुसलमान में से फ़लस्तीन के लिए कोई मदद करना चाहता है तो अल्लाह करे उसकी मदद फ़लस्तीनी अवाम तक पहुँचे, और मुस्लिम दुनिया जो है कम से कम उन्हें इतना तो ख्याल आए कि हमारा एक बाही मुल्क है, उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर रखी है इन यहूदियों ने, इन काफिरों ने, और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ना तो हम दादी सामान वहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ना ही अपने सफारती तल्लुकात इस कदर लड़ा रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया ही कम से कम जो वो इकट्ठी के यूनिटी के साथ एक आवाज़ तो बुलंद करे। और मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया की इतनी आबादी है, इतनी इनके पास ताकत है, इतना माल दौलत है, अगर ये मिल के एक ललकार ही दे दें यहूदियों को तो मेरे ख्याल में वो फ़लस्तीन के ऊपर कभी भी दोबारा हमला करने की या फ़लस्तीनियों के हकूक़ गस्ब करने की कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान जो ममालिक हैं, वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आते हैं जी फवाद चौधरी के हवाले से कि फवाद चौधरी को आज जो है वो अदालत के अंदर पेश किया गया। ऐसे पेश किया गया जैसे किसी बड़े दहशतगर्द को लाया जाता है, हथकड़ियाँ बाजू के ऊपर हैं, बख्तरबंद गाड़ी के अंदर लाया जाता है, के मुंह के ऊपर वो काला कपड़ा चढ़ाया जाता है, वो जो दहशतगर्दों के मुंह के ऊपर चढ़ाया जाता है। और ये वही फवाद चौधरी हैं। आज जब मैंने उन्हें देखे, उनके वो जो फुटेज आई हुई थी, तो मुझे वो उनकी वो बातें याद आ रही थी, वो जो उनको धमकियां दिया करते थे इमरान की गवर्नमेंट के अंदर, दूसरों को हम ये से वो कर देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे, ऐसे करेंगे। और दूसरा शहबाज गिल वो कहता होता था कि इनके ऊपर ऐसा रंदा फेरेंगे। तो अब इनके ऊपर खुद से रंदा चलना शुरू हो गया है। फवाद चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने एक शख्स को नौकरी का झांसा दिया। वहाँ की गवर्नमेंट की बात है, 2021 की बात है, कि उसके अंदर इन्होंने एक शख्स को ये झांसा दिया कि आप मुझे ये पैसे दें, 50 लाख उसने दिया, मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा। लेकिन नौकरी नहीं दिलवाई गई। फिर आपारा के अंदर का थाना है, उसके अंदर आके जो है वो FIR दर्ज हो जाती है। और अब जो है वो ये अदालत के सामने पेश होते हैं तो उनके वकील कहते हैं नहीं जी, ये तो फवाद चौधरी तो इस शख्स को जानते ही नहीं है। ये जो शख्स है, ज़हीर नामी शख्स है, जिसने कहा है कि 50 लाख रुपए मुझसे जो है वो फवाद चौधरी ने लिया, वादा किया था कि मैं आपको नौकरी दूंगा। लेकिन जब मैंने नौकरी की डिमांड की तो नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने पैसों की वापसी का मुतालबा किया, तो पैसों का जब मैंने जैसे ही मुतालबा किया तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। तो इसी सिलसिले के अंदर आज पुलिस ने 5 रोज़ा रिमांड जो है वो फवाद चौधरी का तलब किया था। लेकिन 5 रोज़ा उनको वो तो नहीं मिल सका रिमांड, लेकिन 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो ज़रूर मिला है। और जब रिमांड मिला है तो फवाद चौधरी जो है वो तिल मिला उठे कि मेरे फेफड़ों का मसला है, मुझे जो वो सबसे पहले आप जो वो डॉक्टर के से रुजू करने की इजाज़त दे दें, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जो है वो इतने इतने घंटे पेशाब नहीं करने दिया जा रहा। तो वही रोना धोना जो तरीक़े इंसाफ का पहले दिन से शुरू है। अभी एक दिन जेल के अंदर रहे हैं, जेल के अंदर नहीं शायद थाने के अंदर रहे होंगे, तो एक दिन थाने के अंदर रहे हैं और उनकी हालत ये हो गई है कि इनको डॉक्टर याद आ गया। और ये वही फवाद चौधरी है, वही तरीके इंसाफ है जो मियाँ साहब की जब अहलिया बीमार थी तो उस वक्त ये ड्रामे उसे कहते थे कि ये ड्रामा हो रहा है, ये सारे जो है वो गेम हो रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये कोई बीमारी शुमारी नहीं है, सब बहाना है सियासत के अंदर। और अब इन्हें एक रोज़ के अंदर ही वो फेफड़ों की मर्ज इनके अंदर जाग जाती है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या है, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो है वो फेफड़ों की मर्ज जो है वो लायक हो गई है। फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, आपको पता है वो एडवोकेट हैं, वो इनका केस जो है वो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर इनकी रिहाई के लिए जो है वो पिटीशन दायर कर दिया कि इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है नहीं जिसके अंदर इन मतलूब हो। तो ये जो है वो अदालत ने आज ही जो है वो रिहाई का इनका हुक्म दे दे। लेकिन क्या हुआ कि रिहाई तो इतनी जल्दी तो खैर इन्हें नहीं मिलने वाली, लेकिन ये है कि फवाद चौधरी के जो मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर है वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। इतनी जल्दी इन्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, अभी इन्वेस्टिगेट होगा, 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है और उसके बाद जाके इस पिटीशन जो इन्होंने दी है उसको टेकअप किया जाएगा और फिर उसके बाद ही पता चलेगा कि फवाद चौधरी को अल्टीमेटली कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन एक बात आपको वाजे करते चलें कि 2 रहनुमा हैं तरीके इंसाफ के, असद कैसर ने फवाद चौधरी को, इन दोनों को उठाया गया, दोनों को गिरफ्तार किया गया और ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने अभी तरीके इंसाफ के खिलाफ अभी तक कोई भी जो है वो
इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। और आप देखते हैं ना, पहले फवाद चौधरी ने यह कह दिया था कि मेरा तरीक इंसाफ से कोई तल्लुक नहीं है, पहले जब उन्हें उठाया गया था। अब ये दूसरी या तीसरी उनकी बार है, तो अब देखना ये है कि ये जब बाहर आते हैं तो वाकई में क्या ये तरीक इंसाफ से लैदगी का और जो है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी मजम्मत भी करते हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में ये इस चीज़ के साथ इनका मामला जो है वो लिंक्ड होगा। लेकिन तरीक इंसाफ के अभी भी कुछ लोग हैं, परवेज़ ज़िलाई हैं, वो अभी तक जेल के अंदर मौजूद हैं। अली महमूद खान साहब जेल के अंदर रहे, उन्होंने जो वो तरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा है। और इनके गवर्नर थे पंजाब के अंदर जो इन्होंने लगाए हुए थे, मेरा जहन से अभी नाम निकल गया, तो वो भी गिरफ्तार हैं, अभी तक उन्होंने भी तरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा है। तो कुछ लोग जो डटे हुए हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो लौटे हैं, मतलब एक जमात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जमात के अंदर भागने वाले, तो उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि ज़रा सा आप कहें हम दौड़ के आते हैं, हम बयान देते हैं ना। वो सदाकत अली बासी को देखें, हालांकि वो लौटा भी नहीं था, एक इंटरव्यू दिया, उसके पेट के अंदर आराम नहीं आया, वो कह रहा है कि दोबारा मेरा इंटरव्यू करो, और दोबारा जियो के ऊपर उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो गया। पहले एक इंटरव्यू से उसे तसल्ली नहीं हुई, शायद जो मंजी ठोकनी थी ना कप्तान की, वो ठीक से नहीं ठोकी जा सकी थी, तो दोबारा से उसने जाके इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। अब वो पब्लिक होगा इंटरव्यू, तो लग पता जाएगा कि क्या मामला।